नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक आप लोगों के बीच जानकारी देने आया हूँ। वो जानकारी है परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन का घंटी दबा देंगे। आपको मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है शुद्ध रूप से शैक्षणिक जानकारी देने के लिए है। कोई भी शैक्षणिक जानकारी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, करंट कोई न्यूज ऐसा हो, या फिर एग्ज़ाम से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, कोई बहाली से संबंधित हो, परीक्षा की जानकारी हो, कोई किसी भी विश्वविद्यालय की जानकारी हो, परीक्षा का नामांकन का, तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का काम करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कोई भी जानकारी आप तक पहुंचेगा, और इस वीडियो को मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे ये होगा कि जो मत लिया जाए इस मतलब कोई ऐसा न्यूज है जिससे वो वंचित हैं, उनको तक जानकारी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगा। क्योंकि आज देखिए, मोबाइल के ज़माना होने के कारण लोग पेपर से दूर हो रहे हैं, तो पेपर पढ़ने से दूर हो रहे हैं, मोबाइल पे हर तरह की जानकारी मिल रही है। तो उन तक अगर मोबाइल पे जानकारी पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उनको ये फ़ायदा होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का घंटी दबा देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको हम लोग BSEB कहते हैं, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड, आपको पता होगा कि BSEB के द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रत्येक वर्ष ली जाती है। और बिहार बोर्ड के द्वारा यह एक बहुत अच्छा पहल है कि जो विद्यार्थी का परीक्षा मान लिया जाए 2024 में एग्ज़ाम होना है और किसी कारणवश अगर वो परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था, रजिस्ट्रेशन हो चुका था और परीक्षा फॉर्म भरने से किसी कारण से वंचित हो गया था, तो उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक बेहतर पहल की है पिछले वर्षों से कि उसके लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन करती है। और उस विशेष परीक्षा में सभी तरह, जैसे मुख्य जो परीक्षा, वार्षिक जो परीक्षा होता है, सेम उसका भी रिजल्ट डिवीजन के अनुसार ही आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पास लिख दिया जाता है, इसका भी रिजल्ट उसी ढंग से प्रकाशित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह रिजल्ट ससमय यानी समय के अनुसार प्रकाशित कर दिया जाता है, ताकि आप भविष्य में आगे की पढ़ाई में कोई आपको देरी ना हो, नामांकन की प्रक्रिया में आप भी भाग ले सकें जैसे वार्षिक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी लेते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पुनः 2024 में भी जो विद्यार्थी इंटर में या मैट्रिक में नामांकन लेने से परीक्षा फॉर्म भरने से अगर वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक फिर मौका दिया है कि आप परीक्षा फॉर्म भर लें। जैसे मान लिया जाए, इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो 2023 में फेल हो गए थे, 22 में फेल हो गए थे, या फिर उनका नंबर कम था और वो चाहते हैं कि फिर से हम मैट्रिक या इंटर का परीक्षा दे लें। तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आप परीक्षा फॉर्म पुनः भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह में होता है और मई माह में इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह बहुत बड़ी पहल है। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बता देता हूं, आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आप जिस विद्यालय से मैट्रिक और इंटर किए हैं, तो अगर मैट्रिक का फॉर्म भरना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेके जाना होगा, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा वो लेके जाना होगा। और आपका जो अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा नहीं, तो वही आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाना होगा। और जो पैसा लगता है वो पैसा लेके जाना होगा, 2 फोटो लेके जाना होगा, और आपका एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। अगर मान लिया जाए आप मैट्रिक में पिछले वर्ष फेल हो गए थे, तो आप वो पहले वाला एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप और मार्कशीट भी लेकर के जाना होगा। अगर मान लिया जाए आपका रिजल्ट आया लेकिन कम मार्क्स है, आप फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जा कर के आप अपने विद्यालय में, जहाँ से आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे या इंटर का
का एग्ज़ाम दिए थे वहाँ से आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ से पुनः परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप इंटर का परीक्षा फिर से देना चाहते हैं या फिर परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप और 2 फोटो और जो पैसा चार्ज लगता है वो आपको लेके जाना होगा विद्यालय में या कॉलेज में है। 10+2 में है तो 10+2 स्कूल में, यदि आप किसी कॉलेज से हैं तो किसी कॉलेज में आपको जाना होगा। यदि मान ले जाए आपका परीक्षा फॉर्म भरे हैं और पिछला बार भरे थे फेल हो गए, या पिछला बार भरे किसी कारण से एग्जाम नहीं दिए, तो उनके लिए भी यह सुविधा दिया गया है। और अगर मान लीजिए आपका कम मार्क्स है तो फिर से आप परीक्षा दे सकते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अपने स्कूल या कॉलेज में ही जाना होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, अगर नया है विद्यार्थी हैं जो 2024 में परीक्षा देना चाहते थे किसी कारणवश नहीं दिए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन स्लिप और 2 फोटो और अपना पैसा जो लगेगा वो लेके जाना होगा। और जो पिछला बार फेल हो गए या पिछला बार एग्ज़ाम नहीं दिए, परीक्षा फॉर्म भरे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए, उनको पिछला बार वाला एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप और फोटो और पैसा लेके जाना होगा। आप अपने विद्यालय जाएं। और भी विशेष किसी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे, अगर कुछ समस्या है इससे संबंधित कोई जानकारी लेना है तो आप हमारे इस YouTube चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।